पापा जी कांस्टेबल है तो मैं भी गांव में वहीं रह के खेती बाड़ी करूँ। नहीं, मुझे ये मुझे ऐसा नहीं था, मुझे निकलना था गांव से। 2003 से और 2005 का जो सफ़र था, ग्रेजुएशन टाइम में मैंने एक नहीं, दो नहीं, लगभग 10 से 12 फॉर्म मैंने भरे हैं। यानी कि 10 से 12 भर्तियां मैंने देखी है, एग्ज़ाम भी दिए, किसी में सेलेक्ट हुआ ही नहीं, मेरे को फेलियर मिला। मैं कांस्टेबल का बेटा, बट मुझे वहीं तक नहीं रुकना था। आज से 25-27 साल पहले अलवर सिटी से 60 किलोमीटर दूर एक पंचायत के गांव में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चों की लाइन लगी हुई है। वो जो बच्चे लाइन में हैं वो मिट्टी का तेल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ताकि मिट्टी का तेल लेके वो अपने घर में रोशनी कर सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। उन्हीं में से एक बच्चा आज आपके सामने जोश टॉक के मंच पे है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है। मैं एक कांस्टेबल का बेटा, इंस्पेक्टर हूँ और अभी पीएम सिक्योरिटी में कार्यरत हूँ। पापा जी राजस्थान पुलिस में महज एक कांस्टेबल की नौकरी करते थे। हम 5 बहन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और जितना वो कर सकते उन्होंने किया। मेरा जो बचपन, फैमिली बड़ी थी, लेकिन उस फैमिली में पापा जी एक नौकरी करने वाले मात्र एक इंसान थे। मेरी जो स्कूलिंग रही है, शिक्षा जो रही है, वो सरकारी स्कूल में ही रही है। मेरे गाँव में 8th तक स्कूल, हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल 8th तक था। मैंने 8th क्लास अपने गाँव से, 9th से 12th मैंने गाँव से 4-5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई की। बीबी रानी एक छोटी-सी जगह है, जहाँ पे +2 तक स्कूल था। मैंने +2 वहाँ से पास की। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन मैंने बीबी रानी से, गवर्नमेंट कॉलेज, ग्रामीण कॉलेज ही कहा जाता है बीबी रानी कॉलेज। उस समय 98 में कॉलेज बना था वहाँ पे और 2005 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन करते-करते एक चीज़ थी कि मुझे जॉब चाहिए थी। 10th के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे एक नौकरी चाहिए, छोटी-सी नौकरी मिल जाए, बड़ी नौकरी की नहीं सोचा मैंने। +2 होते-होते मेरी एज 18 साल हो गई थी, तो अब मैं पुलिस फ़ोर्स की तरफ जाने लगा था कि मेरी 18 साल हो गई तो मैं अब भर्ती देख सकता हूँ। मैंने आर्मी की भर्ती देखी, आर्मी की भर्ती में मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया, क्योंकि मैंने देखा कि रनिंग टफ़ है। हालाँकि मैंने प्रैक्टिस की, मैं बहुत रनिंग करता था मेरे दोस्तों के साथ, गाँव के दोस्तों के साथ, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या, क्योंकि आर्मी में 16 साल, साढ़े 16 साल चल जाती है, लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री में जाओगे तो आपको 18 साल चाहिए होती है। तो मैं 18 साल का नहीं था, तो मैं आर्मी की भर्ती देखने गया था, 16-17 साल का, नहीं हो पाया। फिर +2 मैंने वेट किया कि जब मैंने +2 की तो मेरी 18 साल हो गई थी +2 के बाद, फर्स्ट ईयर तक। तो सबसे पहली भर्ती मैंने दिल्ली पुलिस की 2002 में देखी थी, जिसमें मैंने रनिंग की। मैं फिज़िकली ऐसा ही हूँ, एसआई इन द सेंस सब इंस्पेक्टर नहीं, मैं बॉडी स्ट्रक्चर मेरा ऐसा ही रहा है कि मैं कमज़ोर सा ही था, तो मेरे को चेस्ट में निकाला गया था 2002 में, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती से। तो उसके बाद फिर मैंने मेहनत की कि मुझे फिज़िकली फिट होना है। मैंने खुद पे मेहनत की। उसके बाद 2003, 4, 5 लगातार 3 साल जब ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ, मैंने अपना गाँव छोड़ा। गाँव से बाहर मेरा जो तहसील, मेरी किशनगढ़ तहसील लगती है, उसका जो कस्बा है, जो शहर है, मैं वहाँ जाके अपने एक रूम में रहने लगा, अपने रूममेट, मेरे दोस्त के साथ रहने लगा। क्योंकि पापा जी ये चाहते थे कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओ, प्राइवेट जॉब करो, कंप्यूटर कोर्स करो। मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर कोर्स कर लेता हूँ। तो मैं फिर गाँव से निकला, अपने दोस्त के साथ रहने लगा, वहाँ मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी भी की है। मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने सिर्फ़ दोस्तों की हेल्प से ही तैयारी की है। दोस्त बहुत इंटेलिजेंट था, साइंस साइड से था, फिर साइंस नहीं कर पाया तो आर्ट्स में आया, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। +2 में हमारी दोस्ती हुई और फर्स्ट ईयर में हम साथ रहने लग गए। उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और दोस्त बने, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। 2003 से और 2005 का जो सफ़र था, ग्रेजुएशन टाइम में मैंने एक नहीं, दो नहीं, लगभग 10 से 12 फॉर्म मैंने भरे हैं। यानी कि 10 से 12 भर्तियाँ मैंने देखी है, एग्ज़ाम भी दिए। मेरे को फेलियर मिला और मैं कांस्टेबल का बेटा हूँ, आज इंस्पेक्टर हूँ, बट मुझे वहीं तक नहीं रुकना था कि पापा जी कांस्टेबल है तो मैं भी गाँव में वहीं रह के खेती-बाड़ी करूँ। नहीं, मुझे ये मुझे ऐसा नहीं था, मुझे निकलना था गाँव से। तो मुझे फेलियर मिला, 2003 से 2005 फेलियर, लेकिन एक समय आया कि 2005 में मैंने एसएसबी का एग्ज़ाम दिया, एसएसबी की भर्ती मैंने देखी और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद
मैं एसएसबी में सेलेक्ट हुआ। एसएसबी में सेलेक्ट होने के बाद मेरे को जो पोस्टिंग मिली, मेरे को पोस्टिंग मिली वेस्ट बंगाल। अच्छा, इससे पहले मैं हमेशा पुलिस फोर्स में जाना चाहता था, लेकिन मेरे पापा जी हमेशा मेरे को रोकते थे कि पुलिस फोर्स में नहीं जाना, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट नौकरी कर लो। लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और मुझे पुलिस फोर्स में ही जाना था। मैं उनसे छुप के फॉर्म भरता था। मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस में मैंने एक एग्जाम दिया, एक भर्ती मैंने देखी। पापा जी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे, उन्होंने कभी मेरे को अलाउ नहीं किया कि आप राजस्थान पुलिस में जाओ, लेकिन फिर भी मैंने उनसे छुप के फॉर्म भरा और मैंने एग्जाम दिया। पापा जी को बाद में पता चला कि इसने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा है। मेरे को उन्होंने पूछा कि आपने राजस्थान पुलिस के लिए फॉर्म भरा है? तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने फिर पूछा कि नहीं, मुझे पता है आपने फॉर्म भरा है राजस्थान पुलिस का, आप भर्ती होना चाहते हो? मगर नहीं, मैं भर्ती होना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मतलब मैंने क्यों फॉर्म भरा है। मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है कि मैं एग्जाम दे सकूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है, उसके लिए मैंने फॉर्म भरा है कि मैं भर्ती होना नहीं चाहता हूँ राजस्थान पुलिस में। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि चलो ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो ये भूल जाओ, वो मैं नहीं होने दूंगा। आई एग्री, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा राजस्थान पुलिस का, लेकिन पैरामिलिट्रीज का फॉर्म मैं भरता रहा। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपी, ये सब मैं करता रहा। एसएसबी, सीआरपी की भर्ती मैंने देखी, मैं लास्ट फाइनल में रहा हूँ। उसके बाद 2005 में जब मैं बता रहा हूँ कि एसएसबी की जो मैंने भर्ती देखी, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। 15 दिसंबर 2005 को की ज्वाइनिंग थी और वो लेटर मेरे हाथ में था, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं एसएसबी में सेलेक्ट हो गया। कांस्टेबल की नौकरी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि मुझे घर से निकलना था। क्यों निकलना था? कि मुझे ना परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी थी, मुझे पापा जी की हेल्प करनी थी। मुझे ये पता है कि पापा जी कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, उनकी 2002, 3, 4, 5 में कितनी सैलरी मानते हो? 7-8 हज़ार रुपए सैलरी। मुझे पता है कि मैं जब रूम लेके रह रहा था अपने दोस्त के साथ, तो मुझे 1000 रुपए मिलते थे। उस 1000 रुपए में मुझे रेंट भी देना होता है, मुझे अपना खर्चा भी निकालना है। कोचिंग तो भूल जाओ। तो तैयारी जो मैंने की है अपने दोस्तों की मदद से हेल्प लेके की है, मैंने कोचिंग नहीं की है। तो जो पैसे हमें मिलते थे, हम उन्हीं में से अपना एडजस्ट करके अपना काम चलाते थे। पापा जी कांस्टेबल थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ मैं फ़ील करता था कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो मुझे कोई ना कोई नौकरी चाहिए। मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, मुझे छोटी नौकरी भी चाहिए, मैं बाद में देख लूँगा। तो मैंने कांस्टेबल की नौकरी पकड़ी, एसएसबी में मैं सेलेक्ट हुआ, मैं वेस्ट बंगाल चला भी गया। पापा जी ने मना किया कि अच्छी बात है आप भर्ती हो गए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जॉइन करो। मैंने पूछा क्यों? कि देखते हो कि जो आर्मी वाले या फौजी हैं वो क्या है, वो साल या 6 महीने में एक बार छुट्टी आते हैं, साल में। उनको महज़ 1 या 2 महीने की छुट्टी मिलती है साल में। तो आप 28 दिन की छुट्टी आओगे साल में 1 बार। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो जॉब चाहिए ना, और मेरा तो ड्रीम था कि मुझे पुलिस फ़ोर्स में जाना है, तो मैं तो जाऊँगा। पापा जी ने एक ही बात बोली, ठीक है, जब तूने डिसाइड कर लिया तो तू जा, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो ठीक है, मैं चला गया। 13 दिसंबर 2005 को मैं घर से निकला। दिल्ली मैंने देखी नहीं थी। 2002 में भर्ती देखने आया था, बस उसके बाद नहीं देखी। यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी, वेस्ट बंगाल पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने जॉइन किया। जॉइन करने के बाद 2-3 दिन बाद मुझे पता चला, अच्छा उस समय फ़ोन नहीं होते थे। वैसे ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी हमारी तो वहाँ जाके मैंने पीसीओ जो होते हैं, वहाँ से मैंने लैंडलाइन से मैंने फ़ोन मिलाया, जो मेरे रिलेटिव थे दिल्ली पुलिस में, जिया जी से बड़े वाले भाई हैं। उनको मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि कहाँ है तू? मैंने बोला कि मैं वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। कह रहा वहाँ किस लिए? मैं कहा जॉइनिंग, एसएसबी। कह रहा एक बार पूछ तो लेता। मैं क्या पूछता? कि तेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में भी हो गया, कांस्टेबल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी हो गया, तो पूछ लेता। तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे तो जॉइनिंग करनी थी, मगर मैं आ गया। कह रहा अब क्या करेगा? तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप वापस आ जाओ। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैं वहाँ से भाग आया। मैंने कोई रिज़ाइन नहीं किया, मैं जैसे भी मैंने एडजस्ट किया, मैं भाग आया वहाँ से, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अब जब ये बात होगी तो मैं घर के नज़दीक दिल्ली में रह के नौकरी कर लूँगा, तो मैं वहाँ से छोड़ के दिल्ली में मार्च 2006 में मैंने एज़ ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जॉइन कर लिया। अब इसके बाद जब 2006 में कांस्टेबल जॉइन किया, तो यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें आई।
ये ज़रूरी था। देखो मेरे लिए था कि मुझे वो जॉब मिली, माइंड में ये ज़रूर था कि मुझे निकलना है आगे। मैंने बताया कि मुझे छोटी-सी नौकरी मिल जाए, उससे मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसा मेरा सपना नहीं था कि मैं बहुत बड़ी नौकरी में जाऊँगा, बट ऐसा था कि एक दिन ज़रूर जाऊँगा। अब उसके बाद 2006 के बाद जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जॉइन किया, तो इसके बाद जॉब में बहुत सारी दिक्कतें देखो आती है। कांस्टेबल की लाइफ अगर आप लोगों ने देखी हो, नाइट ड्यूटी, दिन में कोर्ट। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आप समय पे नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आपकी एब्सेंट लगेगी। रेड एंट्री हो जाती है। 24-48 घंटे कंटिन्यू नौकरी करनी पड़ जाती है। सीनियर्स ऑर्डर चलता है जी। तो कांस्टेबल सबसे नीचे वाली कड़ी है। जब मैं कांस्टेबल था तो मैं देखता था कि सब इंस्पेक्टर 2 स्टार और इंस्पेक्टर जो हमारे सीनियर थे, इंचार्ज थे, मैं उनको देखता, उनकी लाइफ देखता था कि ये ठीक है, ये बेटर है। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो सपना था, लेकिन कभी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की हमने। अब कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनना मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आने के बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए कि मैं दोस्तों की मदद भी ले सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोचिंग अवॉइड की। ये टेंडेंसी मेरी बहुत पहले से रही कि मैंने बताया कि जब मैं ग्रेजुएशन टाइम में था तब भी मैंने दोस्तों की हेल्प ली, और यहाँ एज़ ए कांस्टेबल जब मैं नौकरी कर रहा था तब भी मैंने दोस्तों की हेल्प ली है। क्योंकि जब जहाँ हम बैरक में रहते थे, एक ग्रुप में हम रहते थे, पूरी बटालियन है। तो कम से कम भी नहीं तो 50 जो जवान है वो साथ में है, 1-2 बैरक में है। तो जब रिज़र्व में है तो हमें कुछ काम नहीं है, रिज़र्व में हमें सिर्फ पढ़ना है और खाना-पीना है और वहाँ पे रेस्ट करना है। जब ज़रूरत होगी तो वो मूवमेंट होगी, झाड़ू-करण। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ बैरक में रहता था, दोस्तों के साथ था, तो वहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस या पढ़ाई करता था। 2008 में मेरे को मौका मिला सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने का। 2008 में वैकेंसी आई थी। उस समय मैंने कोशिश की, मैंने एग्ज़ाम दिया। अ, फिज़िकल तो फिट था और उसके बाद एग्ज़ाम की जब तैयारी करी, एग्ज़ाम भी मैंने कर लिया, लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया। 2008 में इंटरव्यू में रहने के बाद थोड़ी-सी हताशा हुई कि मेहनत की थी हमने, रनिंग भी कर ली है, एग्ज़ाम भी कर लिया है और उसके बाद इंटरव्यू में रह गए, फाइनल लिस्ट में। तो देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि कमी कहाँ रही, इसको देखना। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, रिटन एग्ज़ाम, उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो बॉर्डर लाइन पे थे। फिर मेरा जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हो कि इंटरव्यू अगर मेरा अच्छा होता, तो शायद मैं जंप कर जाता। इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो मैं डाउन आ गया और मैं कट ऑफ से नीचे आ गया। वो चीज़ मैंने देखी, फिर उसके बाद 2009 में फिर मेरे को एक चांस और मिला। दोबारा से फिर 2009 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई, तब फिर दोबारा मैंने फॉर्म भरा, फिर दोबारा से तैयारी करी, एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी करी। 2009 में फिर दोबारा से एग्ज़ाम फाइट किया, फिर इंटरव्यू की तैयारी। ये सारा देखो, ये तैयारी मैं कब कर रहा था? मैं कांस्टेबल की नौकरी भी कर रहा हूँ। मुझे नाइट ड्यूटी करनी है, क्योंकि ताकि मैं दिन में पढ़ सकूँ। ये सारा काम मतलब नौकरी करते हुए। 2009 में जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद फिर मेरे पास एक प्रेशर आया, मेरे पे प्रेशर आया कि आपको फिर इंटरव्यू में रह सकते हो आप। अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर रह सकते हो। दोबारा से फिर इंटरव्यू की तैयारी करी। उसके बाद इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद फाइनल लिस्ट आई, तब पता चला कि हाँ, अच्छा मुझे भरोसा नहीं था। मुझे फिर भी भरोसा नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे किसी साथी ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया तो देख लो। मैंने कहा कि नहीं, इतना अच्छा नहीं गया तो शायद रहने दो। सच में मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा था। लेकिन जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देख लिया था। उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट हो। तब फिर मैंने कॉल किया अपने साथी को जो ओल्ड पीएचक्यू बैठते थे कि देखना एक बार। तब उन्होंने बताया कि यस, आप सेलेक्ट हो गए। बड़ी खुशी हुई कि मैं सेलेक्ट हुआ। ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद मैं 2010 में पास आउट होने के बाद अपने पुलिस स्टेशन में जहाँ पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग ली है और इस दौरान भी बहुत सारी ड्यूटी ऐसी रही है कि दिक्कत आई, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। 2009 से और 2021 तक का जो सफ़र रहा है मेरा सब इंस्पेक्टर का, उसमें मैंने बहुत सारे केस डील किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा केस जो मैं बोलना चाहूँगा वो निर्भया केस रहा है। मैं निर्भया केस का आईओ भी रहा हूँ।
2012 में मैं वसंत विहार में पोस्टेड था, वसंत विहार पुलिस स्टेशन में। उस समय पे ये केस हुआ था। वो जो केस था आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं उनको पता होगा और न्यूज़ में भी सुना होगा। बहुत प्रेशर था उस समय पे, पुलिस स्टेशन या जो स्टाफ है सभी पे प्रेशर था, सीनियर्स थे उन पे प्रेशर था। ठीक है, धीरे-धीरे वो प्रेशर निकला है। इस दौरान मैंने और भी बहुत सारे केस किए हैं, मैं थाने में पोस्टेड रहा हूँ, मैं क्राइम में पोस्टेड रहा हूँ, सिक्योरिटी में पोस्टेड रहा हूँ। क्राइम में 3 साल, साढ़े 3 साल में मैंने और कई सारे केस देखे हैं। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो हमारे यूथ है, जो गाँव के दूर-दराज के जो बच्चे हैं, कि अगर आप विश्वास करो खुद पे, तो आप भी मेरी तरह कांस्टेबल नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं, आप भी मेरी तरह के इंस्पेक्टर हो सकते हो। यही नहीं, आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है कि गाँव के दूर-दराज के एरिया में उस जगह पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमें कांस्टेबल की नौकरी अच्छी लगती थी कि यार ये अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, मिल जाए तो बढ़िया है। मिल गई। उसके बाद जब दिल्ली आए तो पता चला कि यार सब इंस्पेक्टर भी ठीक है, इसकी मेहनत भी कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी किया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा जोश टोक के मन से, कि जो बच्चे गाँव के दूर-दराज के एरिया में जिनके पास सुविधा नहीं है, अगर वो ठान ले कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2-3 साल अगर वो मेहनत करे तो सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। अगर वो ठान ले कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो 2-3 साल मेहनत करके यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है भरोसे की और विश्वास की। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोश टॉक का, क्योंकि मैं कई सालों से बहुत सारी वीडियो मैंने जोश टॉक की देखी है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग आए हैं, मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर लोगों की स्टोरी सुननी चाहिए। जोश टॉक के माध्यम से जो वीडियो डाली जा रही है, जो स्टोरी डाली जा रही है, उनको ज़रूर सुनना चाहिए, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को सुनते हो या इंस्पायर होते हो या आप उनके जैसा बनना चाहते हो, तो उनको सुनना चाहिए। अगर आप उनको सुनोगे तो मोटिवेट होगे और शायद उनके जैसा बनना चाहोगे और एक दिन बन भी जाओगे। थैंक यू।